हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है सभी का एग्जामपुर में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। वेरी वेरी गुड इवनिंग, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? तो एक बार जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा सभी मिल करके, फिर हम करते हैं अपने आज के सेशन की जबरदस्त शुरुआत। सभी एक बार फटाफट से आ जाइएगा जल्दी जल्दी से। तो भाई बहुत ही बढ़िया बढ़िया यहाँ पर अपडेट है आप लोगों के लिए। ठीक है, आपको पता ही है कि आज आपका बजट जो है पेश हुआ है, तो उसी से संबंधित कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर हम करने वाले हैं। ठीक है, थोड़े से फैक्ट हैं जो आपको बताने हैं, तो एक बार जल्दी से सभी ज्वाइन कर लीजिएगा फटाफट से। एक बार सभी यहाँ पर सेशन में लाइव जुड़ जाएंगे, जल्दी जल्दी से आइएगा। ठीक है, चलिए सेशन को शेयर कर दीजिएगा। तो पूरा बजट तो मैं नहीं कहूंगी कि एक ही क्लास में कवर होने वाली चीजें, ठीक है, काफी सारी चीजें हैं, काफी सारी योजनाएं हैं जो आपको बतानी होंगी, तो टाइम थोड़ा सा लग जाएगा और अच्छे तरीके से उसको करने में, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे बजट से भी ज्यादा जरूरी है आपके पेपर में। अगर हम पीवाईक्यू उठा के देखेंगे, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके उससे, इकोनॉमिक सर्वे से। तो सर्वे आपको कल या परसों में करा दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर, ठीक है, फिलहाल यहाँ पर ये कलाकारी है, लांबा जी एक कलाकारी है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग दिल पे मत लीजिए। कोई भी ले क्लास, क्लास हो रही है इससे मैटर है ना, क्लास चल रही है, कोई भी ले क्लास लेने वाला, क्या ही फर्क पड़ता है, मैडम है या कोई और है। तो बेसिकली क्या है, कुछ कुछ मेन पॉइंट्स है जो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि पेपर में बजट से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो जो मेन मेन चीजें वो देख लेते हैं। तो मेरा आप लोगों से स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य की पहली वित्त मंत्री कौन थी? फटाफट से बता दीजिएगा कि हरियाणा राज्य की पहली वित्त मंत्री जो थी वो कौन थी। उत्तर देंगे आप सभी। तभी एक बार फटाफट से बताइएगा कि हरियाणा की जो पहली वित्त मंत्री थी वो कौन थी, और भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे जिन्होंने बजट पेश किया? तो आप कहेंगे शनमुख शेट्टी थे, जिन्होंने सबसे पहला बजट स्वतंत्र भारत का जो है पेश किया था। हरियाणा में कौन थी पहली जो आपकी वित्त मंत्री? आप सभी नाम बताएंगे फटाफट से, क्या होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, फिर हम बजट की बात करें तो किसके द्वारा पेश किया गया है, कब प्रस्तुत किया गया है, वो चीजें आप देख लीजिएगा। हरियाणा राज्य का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो लिख लेंगे आप सब सभी। थोड़ी थोड़ी चीजें बता देती हूँ बजट से रिलेटेड, तो लिख लीजिएगा बजट से संबंधित कुछ तथ्य। हरियाणा राज्य का पहला बजट, हरियाणा का पहला बजट अगर हम बात करेंगे, ठीक है भाई, 1967 में प्रस्तुत किया गया था। किनके द्वारा? ओम प्रभा जैन के द्वारा। तो काफी चर्चा में भी रही पिछले कुछ समय में, आप सभी जानते भी होंगे, नाम सुना भी होगा आप सभी ने, ओम प्रभा जैन का नाम। भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये भी लिख लीजिएगा 1949 में। ठीक है भाई, इंडिया का अगर आपसे पूछ लेगा, ठीक है भाई, इंडिया का पहला बजट यानी कि भारत का पहला बजट अगर आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे 1949 में श्री शनमुख शेट्टी के द्वारा। ठीक है भाई, तो लिख लेंगे आप सभी, शनमुख शेट्टी थे जिन्होंने बजट जो है आपका प्रस्तुत किया। अब आ जाते हैं खट्टर जी के ऊपर। आप सभी जानते हैं, अगर हम खट्टर जी की बात करेंगे तो लगातार चौथी बार, ठीक है भाई, बतौर वित्त मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने क्या किया है बच्चे? बजट जो है आपका प्रस्तुत किया है। तो लिख लीजिएगा हरियाणा राज्य के जो वित्त मंत्री है वो कौन आ जाएंगे यहाँ पर? तो लिखेंगे आप सभी, हरियाणा के वित्त मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। ताऊ मनोहर है, मनोहर लाल खट्टर जी। ठीक है, इन्होंने क्या किया भाई? इन्होंने एक चलन शुरू किया था, प्री बजट चर्चा। ठीक है, प्री बजट चर्चा। तो इस बार भी आपकी प्री बजट चर्चा जो है आपकी हुई थी। तो सबसे पहले प्री बजट चर्चा कब हुई थी आपसे पूछा जाएगा? 2020-21 का जो बजट आपका प्रस्तुत किया गया था, 2020-21 के बजट में प्री चर्चा जो है आपकी हुई थी, जिसे हम कहते हैं प्री बजट चर्चा। और ये किसने करी थी? खट्टर जी ने ही शुरू की थी, लिख लीजिएगा। ठीक है, पिछला जो बजट आपका प्रस्तुत किया पिछला बजट आपका जो प्रस्तुत किया गया था वो महिला दिवस के अवसर पर किया गया था, 8 मार्च 2022 को। कब जो है आपका प्रस्तुत किया गया था बच्चे? 8 मार्च 2022 को। 177,255.99 करोड़ रुपए का बजट जो है आपका प्रस्तुत किया था 8 मार्च 2022 में। अब बात कर लेते हैं वर्तमान वित्तीय वर्ष की। तो अभी जो आपका बजट प्रस्तुत किया गया है तो लिख लीजिएगा
23 फरवरी 2023 में किसने बजट प्रस्तुत किया है आप सभी का? खट्टर जी ने ही किया है। ठीक है भाई, तो खट्टर जी ने अपना बजट कब प्रस्तुत किया है? ये चौथा बजट है इनका। ठीक है, लगातार चौथा बजट है, लिख लीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि लगातार 4 बार बजट प्रस्तुत करने वाले कौन बन गए हैं, तो लगातार 4 बार प्रस्तुत किया है आपके खट्टर जी ने। और अमृत काल का ये पहला बजट है, लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, अमृत काल का क्या है बच्चे? ये पहला बजट है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी ऊपर ऊपर की बातें जो आपको पता होनी चाहिए। तो एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जो पिछला बजट था ये किस पर आधारित था? आपका वज्र मॉडल पर आधारित था। किस पर? वज्र मॉडल पर। तो आपसे पूछेगा, बताइए इस बार जो आपका बजट प्रस्तुत किया गया है ये किस पर फोकस किया जाएगा? तो आप सभी जानते हैं आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जिसे आप कहते हैं सतत विकास लक्ष्य। तो लिख लीजिएगा सतत विकास लक्ष्य 2030 विजन। ठीक है भाई, इस पर फोकस किया जाएगा। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो चाणक्य की अर्थशास्त्र नीति है इसको हमने आधार बनाया है। और साथ में ही चाणक्य के अर्थशास्त्र नीति के साथ साथ यहाँ पर एक श्लोक भी, जो कि उनकी आदत है, एक श्लोक भी आपका दिया, मतलब बोला था। ठीक है कि भाई ये हमारा मेन क्या है? फोकस रहेगा आपके बजट में। अब आ जाते हैं कि बजट में क्या क्या चीजें हैं, कितने का बजट है। ठीक है, यानी कि कितने करोड़ रुपए का बजट जो है आपका प्रस्तुत किया गया है, तो वो आप देख लीजिएगा यहाँ पर। ये देखिए, कहाँ चले गए तुम? ठीक है, बजट से पहले कुछ एक पॉइंट बता देती हूँ। सबसे पहले देख लीजिएगा, जीडीपी होती है आपकी, जिसे आप कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है भाई, सकल घरेलू उत्पाद इसे हम कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद बताई गई है कि भारत की जीडीपी में हरियाणा की जीडीपी का कितना योगदान है? तो 3.86% योगदान रहा है, ये बताया गया है। साथ ही जो आपकी जीएसडीपी है इसका अनुमान लगाया गया है कि ये रहेगी 7.1%। कितनी रहेगी? 7.1% रहेगी, याद रखिएगा। ये चीजें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसके साथ साथ प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे तो हरियाणा राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है 2014-15 के वर्तमान मूल्यों पर कितनी थी? 1,47,382 रुपए थी। ठीक है भाई, ये 2022-23 में 2,96,685 रुपए बताई गई है, लिख लीजिएगा। तो ये भी अगर आप लोगों से पूछ ले तो आप सभी याद रखेंगे कि कितनी जो है आपकी प्रति व्यक्ति आय बताई गई है। ये है आपका जीएसडीपी का कि भाई अनुमान लगाया गया है कि जो हमारे 3 क्षेत्र है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों सेक्टर्स में जीएसडीपी का 2022 मतलब ये वाला जो आपका वित्तीय वर्ष है इसमें कितना योगदान रहने की जो आप कहेंगे कि एक एक्सपेक्टेशन है, कितना है, अनुमान कितना है, वो बताया गया है। तो अनुमान आप देख सकते हो, लिखा हुआ है, समझ लीजिएगा। प्राथमिक क्षेत्र में योगदान रहेगा 19.6% का, सेकेंडरी सेक्टर में 29.7%, टर्शरी सेक्टर में 50.7% ग्रोथ का अनुमान जो है आपका लगाया गया है। ठीक है भाई, इतना इतना आइडिया जो है आपका लगाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चे, आगे अगर हम चलेंगे तो बजट की बात कर लेते हैं कि कितना बजट है। अनुमानित जो बजट था उससे 11.6% अधिक का बजट हमने पेश किया है। कुछ जगह पे आप ये पढ़ोगे कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कितना ज्यादा है, तो वो नहीं है, एक अनुमानित बजट लगाया जाता है कि इतना बजट हम प्रस्तुत कर सकते हैं इस वित्तीय वर्ष के लिए। उससे 11.6% अधिक का बजट हमने प्रस्तुत किया है। कितने का किया है? तो लिख लीजिएगा 1,83,950 करोड़ रुपए। कितने का बजट प्रस्तुत किया है? 1,83,950। ठीक है, ये समझो ये तुम्हारा मोबाइल नंबर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो 1,83,950। फटाफट से एक बार बता दीजिए 1,83,950। जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ जल्दी से कि जी मैम याद हो गया। जल्दी से कमेंट कर दीजिए 1,83,950 करोड़ रुपए। सभी कमेंट करेंगे एक साथ, सभी एक साथ कमेंट करेंगे जल्दी से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं घोषणाओं पर कि भाई क्या क्या आपकी घोषणाएं की गई है, कितने पिछले वित्तीय वर्ष से कितना अधिक है। तो 6,695 करोड़ रुपए का
अधिक का जो बजट आपका है प्रस्तुत किया गया है, याद रखिए। अब हम आ जाते हैं कि क्या क्या आपकी घोषणाएं जो है की गई है, कि कौन कौन सी योजनाएं शुरू होने वाली है, या फिर क्या क्या ऐसी मेन चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बता रही, सुन लीजिएगा। आपसे पूछेगा कि बताइए 2023-24 का जो बजट है इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली जो विशेष बात है वो ये है कि इसमें कोई भी नया टैक्स नहीं लागू किया गया है। लेकिन गलत बात है, शायद ये पहली क्लास होगी बजट पे, शायद में भी, और आप लोगों का सपोर्ट देखो, ये देख करके तो फिर कतई एकदम से ऐसा लगता है कि मैं पागल हूं, है। जब पेपर में क्वेश्चन आते हो तो फिर ये कहते हो कि मैम मैराथन में करा दो, ऐसे करा दो कि अभी पेपर देने जाऊं तुरंत क्वेश्चन फंस जाए, है। ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। तो गलत बात है, आप लोगों की बात गलत है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली विशेषता ये है कि बजट में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है, ठीक है भाई। बजट में नया टैक्स नहीं लगाया गया है, नया टैक्स नहीं लगाया गया है, याद रखिए, ठीक है भाई। दूसरी विशेषता क्या है कि ये जो बजट है आपका, लिख लीजिएगा, सतत विकास, सतत विकास लक्ष्य विजन 2030 पर फोकस है, ठीक है भाई। यानी कि प्रतिबद्ध है इस विजन के प्रति। तीसरा पॉइंट क्या है, अब मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ जो आपकी मुख्य चीजें हैं, वो आप देख लीजिएगा। आप सभी जानते हैं कि आपकी जैसे बुढ़ापा पेंशन है आप लोगों की, ठीक है, ये देख लीजिएगा। जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन होती है, ठीक है भाई, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जो राशि है, बुढ़ापा, दिव्यांग और विधवा पेंशन समेत सभी जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसकी राशि बढ़ा दी गई है। क्या कर दिया गया है भाई, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ा दी गई है। तो आपसे पूछेगा कितनी कर दी गई है, तो लिख लीजिएगा, पहले थे आपके 2500 रुपए, ठीक है भाई। अब ये 2500 रुपए से कितनी कर दी गई है, तो आप कहेंगे अब कर दी गई है 2750 रुपये, ठीक है। तो कितनी बढ़ा दी गई है आपकी, 250 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, याद रखिएगा। कितना बढ़ा दिया गया बच्चे, 250 रुपए जो है आपके बढ़ा दिए गए हैं। और ये कब से लागू होगा, ये लागू होगा आपके अप्रैल से, ठीक है। ये कब से लागू है, आपके अप्रैल से लागू है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, आप सभी ने नाम सुना होगा सतलुज यमुना लिंक, ठीक है भाई। हरियाणा और पंजाब के बीच में एक विवाद है सतलुज यमुना लिंक, और एक रहता है राजधानी चंडीगढ़ को लेकर। तो सतलुज यमुना लिंक जो है बच्चे, इसके लिए कितने करोड़ रुपए आपके आवंटित किए गए हैं, सतलुज यमुना लिंक के लिए कितने का प्रस्ताव यहाँ पर रखा है, 101 करोड़ रुपए का। तो लिख लीजिएगा, 101 करोड़ रुपए किसके लिए निर्धारित किए गए हैं, सतलुज यमुना लिंक के लिए, ठीक है भाई, ठीक है। याद रखेंगे आप सभी, कितना, 101 करोड़ रुपए, ठीक है। कि सतलुज यमुना लिंक कितने करोड़ रुपए, 101 करोड़ रुपए आपके रखे गए हैं। इस चीज को आप सभी याद रखिएगा, ठीक है। वो परिवार जिनकी वार्षिक आय, लिख लीजिएगा, वार्षिक आय कितनी है भाई, 1.80 लाख रुपए है, ठीक है, लाख रुपए तक है, उनके लिए लिख लेंगे, आप सभी नोट कर लीजिएगा, क्या बनाए जाएंगे, आपके नए आवास जो है आपके बनाए जाएंगे। तो लिख लीजिएगा, 1 लाख नए घर बनाए जाएंगे। ऐसे परिवारों के लिए 1 लाख नए घर बनाए जाएंगे, ये घोषणा की गई है। तो जो आपकी वार्षिक वित्तीय आय 1.80 यानी कि 1.80 लाख रुपए से कम है, या फिर उतनी है, उतने 1 लाख परिवारों के लिए, ठीक है भाई, आवास जो है आपके बनाए जाएंगे, याद रखिएगा। इसके साथ साथ हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन की शुरुआत की जाएगी, लिख लीजिएगा, हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन की शुरुआत की जाएगी, लिख लीजिएगा।
ठीक है भाई, ये किसके लिए है? पशुओं के लिए है, याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, इसकी जो है बच्चे आपकी शुरुआत की जाएगी, लिख लीजिएगा। सभी नोट करेंगे क्या किया जाएगा? पशुपालन के लिए, ठीक है भाई, पशुपालन क्षेत्र में विकास के लिए इस योजना की, मिशन की जो है बच्चे आपकी शुरुआत की जाएगी। 70 नए मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट बनाए जाएंगे। 70 नए मोबाइल चिकित्सा यूनिट बनेंगे। चिकित्सा यूनिट जो है आपके बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, याद रखेंगे आप सभी। इसके साथ साथ आपकी घोषणा की गई है, लिख लीजिएगा, कि जो गौ सेवा आयोग है, लिखेंगे आप सभी, हरियाणा में जो आपका गौ सेवा आयोग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पक्का यहां से क्वेश्चन आना कंफर्म है। ठीक है भाई, गौ सेवा आयोग का बजट बढ़ा दिया गया है। पहले था 40 करोड़ रुपए और अब सीधा कितना कर दिया गया है? 400 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो लिख लीजिएगा, 40 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 400 करोड़ कर दिया गया है हरियाणा गौ सेवा आयोग का बजट। सेशन को शेयर करोगे कि नहीं करोगे एक बार आप लोग? है, क्वेश्चंस भी है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ थ्योरी करा रही हूं, मैंने क्वेश्चंस भी बनाए, लेकिन पहले बता तो दूं कि है क्या बजट में। प्रश्नों के उत्तर कैसे दोगे? तुक्के मारोगे फिर सारे के सारे। है, ठीक है। एक और योजना की घोषणा की गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप। लिख लीजिएगा, मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप। फेलोशिप, इसको भी बच्चा क्या किया गया है? आपका लागू किया जाएगा। ये किस लिए है? युवाओं को कौशल देने के लिए। ठीक है भाई, किस लिए है बच्चे? आपके युवाओं को कौशल सशक्त बनाने के लिए, युवाओं को कौशल सशक्त बनाने के लिए, कौशल सशक्त बनाने के लिए। ठीक है भाई, सशक्त बनाने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप। ठीक है, इसके लिए एक वेंचर कैपिटल फंड भी रखा गया है 200 करोड़ रुपए का। कितने करोड़ रुपए का? 200 करोड़ रुपए का। इसमें जो है बच्चे कोर्स भी बनाया गया है याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, और बताइए, गलत बात है भाई, एक बार सभी सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, एक अच्छी चीज ये की गई है कि आईटीआई में अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो लिख लीजिएगा आईटीआई। ठीक है भाई, आईटीआई में प्रवेश लेने वाली लड़कियां, ठीक है भाई, अब इसमें क्या रखा गया है? एक बेस रखा गया है फैमिली की इनकम का, कि अगर उनकी जो वार्षिक आय है, पारिवारिक आय है, 3 लाख रुपए वार्षिक कम है, लिख लीजिएगा, 3 लाख रुपए से कम है रुपए से कम है वार्षिक आय, तो क्या होगा बच्चे? यहाँ पर लड़कियों को सहायता राशि दी जाएगी। कितने रुपए की? 2500 रुपए की, लिख लीजिएगा, 2500 रुपए। ठीक है भाई, सहायता राशि मिलेगी। क्या मिलेगी? सहायता राशि आपकी मिलेगी, लिख लीजिएगा। कितनी? 2500 रुपए सहायता राशि जो है आपकी दी जाएगी। तो लिख लेंगे आप सभी, नोट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, जो आप सभी परेशान है जिस चीज के लिए, किसके लिए? ग्रुप सी और डी। तो ये भी बोला गया है कि ग्रुप सी और डी की 65,000 वैकेंसीज है टोटल। ठीक है भाई, कितनी भर्ती पूरी करेंगे? सी और डी की 65,000 से अधिक नियमित पदों पर भर्ती की जाएगी, ऐसा बोला गया है। तो ये 65,000 ध्यान में रखो। ठीक है, 65,000, क्लास में बच्चे 150, तो इससे पता चल रहा है कि तुम कितने सो रहे हो। ठीक है, ये आएगा टाइम, सभी का समय आएगा एक टाइम पर। प्रत्येक जिला परिषद में, जो आपका जिला परिषद है, जिला परिषदों में लिख लीजिएगा, जिला परिषदों में
इंजीनियरिंग विंग बनाया जाएगा, इंजीनियरिंग विंग की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना होगी? इंजीनियरिंग विंग की स्थापना जो है आपकी की जाएगी। 700 क्या बनाए जाएंगे? आयुष्मान स्वास्थ्य है, लिख लीजिएगा। 700 आयुष्मान स्वास्थ्य केंद्र आपके बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र जो है आपके बनाए जाएंगे। ठीक है भाई, याद रखिएगा इसको भी। कितने? 700। ये आपको याद रहने चाहिए सारे। पेपर में ऐसे ही पूछा जाएगा कौन सी घोषणा की गई है, कौन सी नहीं की गई है। ठीक है भाई। भाई सभी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग, सभी एक बार सेशन को शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लिख लीजिएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना के तहत ये योजना 5 जिलों में लागू होगी 5 वर्षों में। ठीक है भी, 5 वर्षों में 5 जिलों में इस योजना को लागू किया जाएगा। कौन कौन से जिले हैं? एक है आपका गुरुग्राम, एक है आपका महेंद्रगढ़, एक है आपका चरखी दादरी, एक है आपका भिवानी और एक है आपका यमुनानगर। ये 5 जिले सिलेक्ट किए गए हैं। इन 5 जिलों में क्या होगा भाई? ये योजना जो है आपकी शुरू होने वाली है। ठीक है, क्या होगी? ये योजना जो है बच्चे आपकी शुरू होगी, लिख लीजिएगा। ठीक है, बताइए। ठीक है, सिटी इंटरचेंज टर्मिनल कहां पर बनेगा? आपसे पूछेगा पेपर में, बताइएगा सिटी इंटरचेंज टर्मिनल कहां पर बनेगा? लिखेंगे आप सभी, सिटी इंटरचेंज टर्मिनल। ठीक है भी, सिटी इंटरचेंज टर्मिनल कहां पर बनेगा? आपके गुरुग्राम में बनेगा। ठीक है, कहां पर बनने वाला है? आपके गुरुग्राम में सिटी इंटरचेंज टर्मिनल जो है बच्चे बनाया जाएगा, लिख लीजिएगा, नोट करेंगे आप सभी। ठीक है, ये जो आप सभी वो करते हो रोडवेज में जो ट्रेवल करते हो, तो वहां पर क्या होता है भी? आपको रियायत मिलती है आपके किराए में, है ना, जो भी आपका किराया होता है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? आयु सीमा को 65 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया है? 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दी गई है। 60 वर्ष किसकी आयु? ये कहेंगे हम सीनियर सिटीजन के लिए। ठीक है भाई, जो आयु है आपकी घटा दी गई है। अब अगर आप 60 वर्ष के हो तो भी आपका किराया यहाँ पर 50% लगेगा। ठीक है बच्चे, बताइए जल्दी से। ठीक है, और ये तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। हेली हब कहां पर बनेगा? गुरुग्राम में। तो हेली हब की भी घोषणा की गई है कि गुरुग्राम में एक हेली हब आपका जो है प्रॉपर तरीके से सेटअप किया जाएगा। अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना होगी, लिख लीजिएगा। ये इसमें होगा हमारे पास। एक सेकंड रुक जाइएगा, यहाँ पर चलते हैं, इस प्रकार से देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं, इसमें सारी चीजें देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हरियाणा खेल अकेडमी स्थापित की जाएगी। कहां पर? पंचकुला। कहां पर? पंचकुला में हरियाणा राज्य खेल अकेडमी की स्थापना की जाएगी, याद रखिएगा। अंबाला और पंचकुला में 200 बिस्तर क्षमता वाले खेल छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। खेल छात्रावास कहां पर स्थापित होंगे? अंबाला और पंचकुला। तो लिख लीजिएगा, खेल छात्रावास बनाए जाएंगे कहां पर? अंबाला और पंचकुला में। कहां पर? अंबाला और पंचकुला। साइकिल वेलोड्रोम बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? साइकिल वेलोड्रोम। ठीक है भाई, कहां पर? आपके कुरुक्षेत्र में। इसको भी लिख लीजिएगा कि कुरुक्षेत्र में साइकिल वेलोड्रोम बनेगा और करनाल में वाटर स्पोर्ट की स्थापना की जाएगी। वाटर स्पोर्ट कहां पर? आपके करनाल में। साइकिल वेलोड्रोम कहां पर आ जाएगा बच्चे? आपके कुरुक्षेत्र जिले में। इसके साथ साथ चोटिल खिलाड़ियों के लिए, तुमने देखा होगा खिलाड़ियों को चोट वोट लग जाती, इंजरी हो जाती है, तो उनके लिए मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट पर्सन इंश्योरेंस बेनिफिट स्कीम शुरू की जाएगी। तो आपसे ये पूछा जाएगा, चोटिल खिलाड़ियों के लिए शुरू की गई जो बेनिफिट इंश्योरेंस स्कीम है वो किसके नाम पर शुरू की गई है? तो लिख लीजिएगा,
मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट पर्सन के नाम पर शुरू की गई है। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? मास्टर चंदगी राम जी। क्या आंसर आएगा? मास्टर चंदगी राम। हिसार और रोहतक में वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण पुनर्वास केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। तो वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण पुनर्वास केंद्र कहां पर आपके? हिसार और रोहतक में शुरू किए जाएंगे। कहां पर? हिसार और रोहतक में। तो खेलों से संबंधित क्या क्या चीजें बताइए आपको? सबसे पहला साइकिल वेलोड्रोम कुरुक्षेत्र में, वाटर स्पोर्ट करनाल में, ठीक है भाई, खेल छात्रावास अंबाला और पंचकुला में, खेल संस्थान पंचकुला में, चोटिल खिलाड़ियों के लिए स्कीम शुरू की जाएगी मास्टर चंदगी राम जी के नाम पर। तो ये चीजें आपको खेलों से संबंधित बजट में घोषणा की गई है, आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते देखिएगा। लिखा महिला और बाल विकास में कुछ ज्यादा खास नहीं किया गया है। ये बोला गया है कि अगले 2 वर्षों में 4000 नए प्ले स्कूल खोले जाएंगे, खोलते रहना। आगे लिखा सहकारिता, सांझी डेयरी योजना के तहत ग्राम पंचायत और पैक्स की भूमि पर पशु शेड बनाए जाएंगे, 1500 नए हर हित स्टोर खोले जाएंगे। ये पेपर में आता है, याद रखेगा, कितने नए हर हित स्टोर खोले जाएंगे? तो लिखेंगे आप सभी, हर हित स्टोर खोले जाएंगे कितने? 1500 नए हर हित स्टोर जो है आपके खोले जाएंगे। इनके क्वेश्चंस भी करेंगे, इनके क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या क्या चीजों की घोषणा की गई है। ठीक है, ये मैं आपको करा चुकी थी। ठीक है, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके पेपर में डेफिनेटली पूछा जाएगा, वो है आपका ये 3 नई मेट्रो लिंक परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। कितनी? 3। क्या शुरू की जाएंगी? मेट्रो लिंक परियोजनाएं। ठीक है भाई, कहां से कहां तक? तो देख लीजिएगा, रिजांगला चौक से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पहली। दूसरी रखी गई है साउदर्न पेरिफेरल रोड से ग्लोबल सिटी मानेसर पंचगांव तक। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये पेपर में पूछा जाएगा कि बताइए कब से कब तक। ठीक है, मतलब कहां से कहां तक शुरू की जाएगी। आसोदा तक आसोदा बहादुरगढ़ मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। मतलब जो बहादुरगढ़ मेट्रो है वो आसोदा तक जाया करेगी, याद रखिएगा। तो बहादुरगढ़ मेट्रो आपने देखी होगी, वो वहां से ऐसे अनाउंसमेंट की गई है कि आसोदा तक जाएगी, याद रखिएगा। हालांकि देखो ये 1 साल का बजट है, हर साल आपका बजट जारी होता है, सरकार बदलेगी नहीं बदलेगी हमें नहीं पता। तो बजट में जो चीजें हैं वो किस हद तक पूरी होंगी वो आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, लेकिन फिलहाल आपके मन के लिए सही है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। बेसिकली क्या है, ये केएमपी से जोड़ा जाएगा, कुंडली मानेसर पलवल से लिंक हो जाएगी। अगर आसोदा से बहादुरगढ़ मेट्रो का विस्तार होगा तो और ज्यादा कनेक्टिविटी आपकी हो जाएगी, तो और ज्यादा आपका डेवलपमेंट होगा। ये बातें जो है यहाँ पर कही गई है, याद रखिएगा। ठीक है, आई बात समझ में? आगे चले देखिएगा। ये युवाओं के लिए है, मैं आपको बता चुकी हूँ, युवाओं के लिए कई सारी योजनाएं शुरू की गई है। ठीक है, स्टार्टअप को भी प्रमोट करने के लिए यहाँ पर कई सारी घोषणाएं की गई हैं। ये देखिएगा पशुपालन, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था, पशुपालन से संबंधित क्या क्या चीजें हैं। गौ सेवा आयोग का बजट 40 करोड़ रुपए से बढ़ा दिया गया है। क्या कर दिया गया है भी आपका? 40 करोड़ रुपए से बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ याद रखिएगा, विधानसभा परिसर बनाया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि विधानसभा परिसर कहां पर बनेगा? आपके चंडीगढ़ में। ठीक है, तो उसके लिए भी यहां पर राशि आपकी जारी की गई है, तो वो भी हम देख लेते हैं कितनी। मतलब आप लोग बिल्कुल भी सेशन को शेयर वगैरह नहीं करते हो, गलत बात है। एक बार सभी मिलके सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये सारे वही क्वेश्चन है जो आपके ग्रुप डी के पेपर में आएंगे, बजट से आए ना आए, लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे कराऊंगी उससे 100% क्वेश्चन आएंगे। तो जब इकोनॉमिक सर्वे कराऊं तब ऐसे मत करना आप लोग, ठीक है भाई। तो उसकी भी बात करेंगे, कितना बजट रखा गया है ये भी देख लीजिएगा। गुरुग्राम और फरीदाबाद में 2 अत्याधुनिक सरकारी वेटरिनरी पेट क्लिनिक। तो अगर आपसे पूछ ले कि सरकारी जो पेट क्लिनिक्स हैं ये कहां पर स्थापित किए जाएंगे? गुरुग्राम और फरीदाबाद में। पलवल, महेंद्रगढ़, अंबाला, फतेहाबाद, यहाँ पर 4 पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। क्या स्थापित किए जाएंगे? पशु चिकित्सा
पॉलीक्लिनिक स्थापित किए जाएंगे, याद रखिएगा। तो ये चीजें आप सभी को याद रखनी है। कृषि से संबंधित देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि क्या क्या आपकी घोषणाएं की गई हैं, तो देखेंगे आप सभी। 20,000 एकड़ में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य रखा गया है। 100% लिख के ले लो, अभी लिख लेना कि मैडम बता रही है, पढ़ा रही है, ये क्वेश्चन पक्का पेपर में आएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कितना जो है आपका यहाँ पर टारगेट रखा गया है, तो देखेंगे आप सभी 20,000 एकड़ में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य जो है आपकी राज्य सरकार ने रखा है। तो प्राकृतिक खेती का कितना लक्ष्य है? 20,000। ठीक है भाई, कितना? 20,000 एकड़। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो कि हिसार में है, हरियाणा कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान जींद और सिरसा जिले के मंगियाना में प्राकृतिक खेती के 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होंगे। तो जो प्राकृतिक खेती की जाएगी उसके 3 सेंटर बनेंगे। एक तो आपका HAU हिसार में बनेगा, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में, एक जींद में बनेगा और एक सिरसा में। तो कितने सेंटर बनेंगे प्राकृतिक खेती के लिए? 3 बनेंगे। तीनों को आप सभी याद रखिएगा। ठीक है भाई, तीनों को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, लिख लीजिएगा। कृषि गतिविधियों में ड्रोन को अपनाने के लिए 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसको भी देख लीजिएगा। ये लिख लीजिएगा, ढेंचा की खेती के लिए सरकार 720 रुपए प्रति एकड़ की दर से लागत का 80% अनुदान देगी। ठीक है भाई, तो कितना अनुदान मिलेगा? ढेंचा की खेती के लिए 80% अनुदान आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? 80% मिलेगा, याद रखिए। धान की सीधी बिजाई के अधीन 2 लाख एकड़ क्षेत्र लाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पर लिख लीजिएगा कि पंचकुला, ठीक है, पिनगांव जिला नूंह और मुनीमपुर जिला झज्जर में बागवानी फसलों के 3 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कहां कहां पर? एक आपका पिनगांव में, पिनगांव कहां पर? पंचकुला आपके हाँ, एक तो आपके पिनगांव में, एक आपके नूंह में। ठीक है भाई, मतलब जिलों के नाम लिख लेना। एक तो आपके नूंह में, एक आपके पंचकुला में और एक आपके झज्जर में। इन 3 स्थानों पर क्या बनेंगे आपके? बागवानी, लिख लीजिएगा, बागवानी फसल फसल उत्कृष्टता केंद्र आपके बनेंगे। ठीक है भाई, उत्कृष्टता केंद्र जो है आपके बनाए जाएंगे। ठीक है, कहां कहां पर? पंचकुला में, ठीक है, आपके झज्जर में और आपके जींद में, तीनों आपके नूंह में। ठीक है भाई, तीनों स्थानों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आगे चले, ये आपके कृषि के बारे में था। अब देखिएगा, अगर हम बात करेंगे आगे, तो 800 मेगावाट क्षमता के एक नए थर्मल पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। 100% पक्का पेपर में पूछा जाएगा कि 800 मेगावाट क्षमता के नए थर्मल पावर प्लांट का हरियाणा में निर्माण किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है भाई, साथ ही साथ पीएम कुसुम योजना के तहत 70,000 नए सौर पंप स्थापित किए जाएंगे। तो कितने नए सौर पंप यानी कि सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे? तो लिख लीजिएगा 70,000। कितने आपके? 70,000। ठीक है भाई, याद रखिएगा इस चीज को भी। आगे चलते हैं, लिखेंगे आप सभी। अब मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग लिखते जाइएगा। अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र, सेवा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो आपसे पूछेगा बताइए कहां पर की जाएगी? तो लिखेंगे आप सभी, जींद जिले में की जाएगी। कहां पर की जाएगी? आपकी जींद जिले में इसकी स्थापना जो है बच्चे की जाएगी, लिख लीजिएगा। चंडीगढ़ में एक विधानसभा परिसर का निर्माण होगा। तो लिखेंगे आप सभी, चंडीगढ़ में क्या होगा बच्चे? अतिरिक्त विधानसभा परिसर बनाया जाएगा। एक विधानसभा परिसर बनाया जाएगा। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का अनुदान रखा, मतलब जो एलोकेशन रखा गया है। कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? 50 करोड़ रुपए का। ठीक है भाई, किसका? 50 करोड़ रुपए का। ठीक है भाई, सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग।
सभी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, लिख लीजिएगा सभी जिलों में, जितने भी आपके जिले हैं तो लिखेंगे आप सभी, प्रत्येक जिले में क्या किए जाएंगे, कई सारे पेड़ आपके लगा करके एक वाटिका बनाई जाएगी, यानी कि आप कहेंगे कि अमृत वन बनाए जाएंगे। तो लिख लीजिएगा प्रत्येक जिले में 5 से 10 एकड़ में, ठीक है भाई, प्रत्येक जिले में 5 से 10 एकड़ में अमृत वन बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे, आपके अमृत वन बनाए जाएंगे। तो लिखेंगे आप सभी अमृत वनों की स्थापना की जाएगी, ठीक है भाई। इसके साथ साथ लिख लीजिएगा और हरियंका बड़ी पुनर्वास एक योजना भी शुरू की गई है, हरियंका, ठीक है, हरियंका बड़ी पुनर्वास योजना, ठीक है, एक योजना की भी घोषणा की गई है कि हरियंका बड़ी पुनर्वास योजना भी आपके शुरू की जाएगी, जिसमें 200 गांव की जो बड़ी बड़ी समझते हो ना, छोटा सा जंगल लगा लो, ठीक है, जो छोटा सा जंगल होता है, तो 200 बणियों का क्या किया जाएगा, 200 बणियों का विकास किया जाएगा। बणी का मतलब किस किस को पता है, फटाफट बताना, ठीक है। बणी जहां पर छोटा सा एक जंगल टाइप होता है हर गांव में, ठीक है, हर जगह पे, उसे कहते हैं आप लोग बणी। तो बणियों के लिए बणी पुनर्वास योजना शुरू की गई है, याद रखिएगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आपके बनाए जाएंगे। तो आपसे पूछेगा, बताइए जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पर बनाए जाएंगे। तो यहां पर आप 3 जिलों का नाम याद रखेंगे, हिसार, अंबाला, महेंद्रगढ़, ठीक है, एक आपके हिसार में, एक आपके अंबाला में और एक आपके महेंद्रगढ़ में। तो लिख लीजिएगा हिसार, अंबाला, महेंद्रगढ़ में लिख लेंगे आप सभी, ठीक है भाई। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी, लिख लीजिएगा, ठीक है, कहां पर, हिसार, अंबाला और आपके महेंद्रगढ़ जिले में। इसके साथ साथ अंबाला और गुरुग्राम में लिखिएगा, अंबाला और गुरुग्राम में क्या किया जाएगा बच्चे आपका, तो सभी नोट करेंगे, यहां पर डेटा सेंटर पार्क की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी, डेटा सेंटर पार्क की स्थापना की जाएगी। रोज क्लास में आना, अभी तुम्हें लग रहा होगा इतनी सारी घोषणाएं मैम एक साथ बता रही है, डेली क्लास में आओगे धीरे धीरे करके आपको सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो कोई भी आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कैसे याद होगा। आप डेली क्लास में आओगे तो एक एक करके, मतलब कुछ जिलों के अनुसार, टॉपिक के अनुसार पूरा का पूरा आपको करा दिया जाएगा, ठीक है भाई। एक और आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे आप सभी, पंडित लक्ष्मी चंद जी का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है, लिख लीजिएगा, पंडित लक्ष्मी चंद जी के नाम से एक योजना आपकी शुरू की गई है। जैसे पीछे हमने मास्टर चंदगी राम जी के नाम से एक इंश्योरेंस थी, वो है ना, चोटिल खिलाड़ियों के लिए, ये जो की गई है, ये जो आपकी योजना है, इसको देख लीजिएगा, पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान, कलाकार सामाजिक सम्मान, ठीक है भाई, पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना जो है आपकी शुरू की जाएगी। अब नाम से ही लिखा हुआ है कलाकार, यानी कि ये जो योजना है किसके लिए है, तो लिख लीजिएगा ये आपके कलाकारों के लिए है। किसके लिए है बच्चे, कलाकारों के लिए, ठीक है, कलाकारों के लिए है। और इसमें क्या होगा बच्चे, आपका 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी, ठीक है भाई, कितनी, 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन की घोषणा की गई है। तो जब भी अगर आप पढ़ोगे पंडित लक्ष्मी चंद जी के बारे में, तो याद रखेंगे आप सभी कि इनके नाम से एक योजना भी शुरू की गई है कलाकारों के लिए, जिसमें 10,000 हर महीने इनको दिए जाएंगे। इसके साथ साथ हरियाणवी कला प्रसार योजना शुरू की गई है, हरियाणवी
कला प्रसार योजना की शुरुआत की जाएगी। हरियाणवी कला प्रसार योजना की शुरुआत आपके राज्य में होगी हरियाणवी कला को बढ़ावा देने के लिए, हरियाणवी कलाकारों को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है भाई, हरियाणवी कलाकारों को सपोर्ट करने के लिए इस योजना की शुरुआत जो है आपकी की जाएगी, लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, हरियाणवी कला प्रसार योजना। ठीक है, बताइए। बताइए जल्दी से। देखो ये सब तो आपको पहले से पता है कि गुरुग्राम और नू में सफारी पार्क बनेगा। ठीक है, तो गुरुग्राम और नू में सफारी पार्क की घोषणा की है कि यहाँ पर 10,000 एकड़ भूमि में अरावली सफारी पार्क है। क्या नाम होगा? अरावली सफारी पार्क। गुरुग्राम और नू की 10,000 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है भाई, महेंद्रगढ़ जिले में किसका संबंध है? च्वयन ऋषि का। तो च्वयन ऋषि के आश्रम को पर्यटक स्थल के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है भाई, यानी कि जो डोसी पहाड़ी है, डोसी पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में तब्दील किया जाएगा, याद रखेगा। इसके साथ साथ जो सूरज कुंड में अक्टूबर नवंबर 2023 में दिवाली उत्सव मेला आयोजित किया जाएगा, इसको लिख लीजिएगा। सूरज कुंड, देखो पिछले बजट में घोषणा की गई थी कि सूरज कुंड मेला राज्य में 2 बार लगेगा। तो सूरज कुंड बेसिकली फरवरी में लगता है, जो कि आपका लग चुका है। तो दूसरा सूरज कुंड मेला लगेगा अक्टूबर नवंबर में। ठीक है भाई, अक्टूबर नवंबर 2023 में। ठीक है, तो ये होगा आपका दिवाली उत्सव, दिवाली उत्सव मेला। ठीक है भाई, क्योंकि दिवाली इसी समय पर आती है तो इसे नाम दिया जाएगा दिवाली उत्सव मेला। इसकी घोषणा की गई है, लिख लीजिएगा। ठीक है, महेंद्रगढ़ के गोलवा गांव में तांबे के खनिज ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। ठीक है, कौन से गांव में? गोलवा गांव में। तो खनिजों का घर कौन सा है आपका? महेंद्रगढ़ है। तो ये घोषणा कहां पर की गई है? महेंद्रगढ़ में की गई है, याद रखिएगा। ठीक है भाई, बताइए। बताइए जल्दी से। मेरे हिसाब से ये चीजें आपके लिए मोर देन सफिशियंट है जो मैंने बताई है। आई बात समझ में? हेली हब मैंने बता दिया। ठीक है भाई, और बताइए क्या चीजें हैं जो आपको डाउट हो। देखो और भी आपके कई सारे, जैसे एलिवेटेड रेलवे लाइन। तो एलिवेटेड रेलवे लाइन बेसिकली आपके जो बहादुरगढ़ और कैथल में बनाई जाएंगी, याद रखिएगा। क्या बनाई जाएंगी? एलिवेटेड रेलवे लाइन। ठीक है भाई, टेंशन मत लो, बहुत सारी रैलियां होंगी, उसमें तुम्हें बहुत मौके मिलेंगे। खूब पूछना खड़े होके कि जो बजट पेश किया है उसमें हमारे लिए क्या है ना। जो मैडम से पूछ रहे हो कि हमें रोजगार कहाँ मिलेगा, तो रोजगार तुम्हें सीईटी के पेपर से मिल सकता है। बाकी मुझे कहीं उम्मीद नहीं दिख रही कि तुम्हें कहाँ रोजगार मिलेगा। ठीक है, यहीं से मिल सकता है और कहीं से ना मिलेगा। तो सीईटी की तैयारी करो, और मैं क्या ही बोलूं। तो अभी ये सारी की सारी चीजें थी, थोड़े से क्वेश्चन हो रहे हैं, उनका और आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, जाना नहीं है क्लास से, कुछ क्वेश्चंस बनाए थे उनके आंसर आप लोग दे दीजिएगा फटाफट से। ठीक है, और ग्रुप डी के कोर्स पर आपके लिए ऑफर है, मेले वाला ऑफर है। आप सभी मेले के ऑफर का लाभ उठा करके ग्रुप डी की तैयारी के लिए उम्मीद बैच से जुड़ जाइएगा। ठीक है, एग्जाम 70 कोड, कोड आपका चेंज हो गया, 70% डिस्काउंट है ना। अब आपको अधिक डिस्काउंट मिलेगा, पहले आपका कम था। ठीक है भाई, चलिए तो एक बार देख लेते हैं, रुक जाना, 1 सेकंड रुक जाइएगा। मैसेज सेंड तो
आंसर देना। क्वेश्चन है हमारे पास थोड़े से, देखिए बताइए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने लगातार कौन सा बजट पेश किया है? उत्तर दीजिएगा कि खट्टर जी के द्वारा लगातार कौन सा बजट पेश किया गया है। ठीक है भाई, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला। मुख्यमंत्री जी ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया। ठीक है भाई, बतौर वित्त मंत्री, है ना, क्योंकि मुख्यमंत्री पेश नहीं करते ना, पेश कौन करता है? वित्त मंत्री। तो बतौर वित्त मंत्री खट्टर जी ने कौन सा बजट आपका प्रस्तुत किया है? आंसर दीजिए, क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताइएगा क्या होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, फटाफट से। कि मुख्यमंत्री जी ने बतौर वित्त मंत्री कौन सा बजट प्रस्तुत किया लगातार? तो चौथा बजट है, लिख लीजिएगा। ठीक है, कौन सा बजट है आपका? चौथा बजट है, याद रखेंगे आप सभी। अगला प्रश्न है आपका कि हरियाणा का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान है? उत्तर दीजिएगा। ठीक है भाई, 3.86% का, 3.85%, 3.89%, 3.54%। बताइए कितने प्रतिशत का योगदान है जीडीपी में? हरियाणा का भारत की जीडीपी में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान बताया गया है? यानी कि तुम्हें प्रश्न करने थे, जैसे क्वेश्चन कराती हो तुम आ जाते हो क्लास में। कोई बात नहीं, कल आपको बजट पर आधारित प्रश्न कराए जाएंगे पूरे के पूरे, जो अभी पढ़ाए ना थ्योरी, उसी के क्वेश्चन करेंगे हम। तो कल भी आ जाइएगा आप लोग। मयंक शर्मा, पढ़ ले मयंक भाई मेरे, पढ़ ले शांति से, आंसर दो। ए आंसर दे रहे 3.86%। तो आपको जैसे ही सेशन शुरू हुआ था बताया था कि क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर 3.86% होगा। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2014-15 में वर्तमान मूल्यों पर 1,47,382 रुपए से बढ़कर वर्ष 2022-23 में कितना होने का संभावना है? यानी कि कितने होने का अनुमान लगाया गया है कि जो आपकी प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी हो सकती है? बताइए, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो सकती है, ये आपको बताना है। उत्तर दीजिए, क्या होगा आपका राइट आंसर? सभी आंसर देंगे। प्रति व्यक्ति आय के बारे में आपसे पूछा गया है, बताइए। तो लिखेंगे आप सभी 296,685, सी जो होगा इतना जो है आपका अनुमान रखा गया है, इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट है आपका कि 2022 वर्ष 2022-23 नहीं, बस 2023-24 है ना, वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है? 1,83,950, 2,83,950, 3,83,950 करोड़, 4,83,950 करोड़ रुपए का, कितने करोड़ रुपए का बजट जो है आपका प्रस्तुत किया गया है? उत्तर देंगे आप सभी, क्या होगा आपका राइट आंसर? मैं कहा हो रखी हूँ तो ढूंढ रहे थे मुझे। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। बहुत अच्छे, 1,83,950, ए इज द राइट आंसर, लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, मुख्यमंत्री जी ने बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 2500 रुपए महीने से बढ़ाकर, ओहो, हाँ, 2500 रुपए महीने से बढ़ाकर कितने रुपए महीने करने और हरियाणा गौ रक्षा सेवा आयोग के लिए कोष को मौजूदा 40 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव रखा है? तो बताएंगे आप सभी। 2750 रुपए बढ़ाकर और ये 400 करोड़, यानी कि जो सामाजिक सुरक्षा है वो कितनी बढ़ाई गई है और गौ सेवा का जो बजट है वो कितना बढ़ाया गया है? दोनों सही कौन सा है? तो सामाजिक सुरक्षा 2750 रुपए कर दी गई है। ठीक है भाई, और गौ आयोग का कितना कर दिया गया है? 400 करोड़ रुपए। तो जहां पर ये ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। तो ये रहा 2750 रुपए और ये रहा 400 करोड़। तो ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। 2750 और 400 करोड़ रुपए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लीजिएगा।
नेक्स्ट है आपका यहाँ पर हरियाणा परिवहन निगम की रोडवेज बसों में सफर करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की उम्र सीमा को 65 साल से घटाकर कितना कर दिया गया है, उत्तर दीजिएगा। बताएंगे आप सभी। हरियाणा रोडवेज में ट्रेवल करने के लिए, ठीक है भाई, वरिष्ठ नागरिकों की उम्र सीमा को घटाकर कितना कर दिया है, तो 65 साल से घटाकर 60 साल कर दी गई है। कितनी कर दी गई है, 60 साल, ठीक है भाई। पंडित लक्ष्मी चंद सामाजिक सम्मान, ठीक है भाई, पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के तहत कलाकारों को कितने रुपए पेंशन दी जाएगी, बताइएगा। कितने रुपए पेंशन जो है आपकी देने की घोषणा की गई है, तो लिख लीजिएगा 10,000 रुपए पेंशन जो है आपके कलाकारों को दी जाएगी। नेक्स्ट है आपका कि मनोहर लाल जी ने बजट में चंडीगढ़ में अतिरिक्त विधानसभा परिसर के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए के प्रावधान का ऐलान किया है, बताइएगा। चंडीगढ़ में एक विधानसभा परिसर की स्थापना के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है, ये आपको बताना है। आंसर दीजिए, क्या होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सभी आंसर देंगे, क्या हो जाएगा सही उत्तर। जिंदगी को निकाल देना रील्स देख देख कर, और एक दिन तुम्हारे रील बनाएंगे घर वाले बढ़िया सी। ठीक है, इसलिए कहती हूँ पढ़ लिया करो शांति से, और जो क्लास में नहीं आते हैं उनको लेके आया करो। तुम्हारे यार दोस्त है, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते हो। वेट कर रहे हो कब वैकेंसी आएगी तब हम उठेंगे, तो उठो जागो वाला काम अभी से कर दो। कब तक सोओगे भाई मेरे, ना भाई है ना बहनें हैं, बहनें भी कम नहीं है, बहनें भी नहीं पढ़ रही आज तक। है 50 करोड़ रुपए, तो 50 कहाँ पर है, बी पर, तो लिख लीजिएगा 50 करोड़ रुपए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा था मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर बनेंगे, तो वो आप देख लीजिएगा इन 3 जिलों में बनेंगे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। कहाँ कहाँ पर, हिसार, अंबाला, महेंद्रगढ़। ठीक है, ये चीजें आप याद रखिएगा। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, सबसे पहला आप बताएंगे कि साइकिल वेलोड्रोम कहां पर बनेगा। ठीक है भाई, वाटर स्पोर्ट कहां पर बनाया जाएगा, हरियाणा में। वाटर स्पोर्ट कहां पर बनेगा, बताइएगा। ठीक है, जो चोटिल खिलाड़ी हैं, चोटिल खिलाड़ियों के लिए कौन सा इंश्योरेंस स्कीम लागू की है। ठीक है भाई, चोटिल खिलाड़ियों के लिए एक इंश्योरेंस स्कीम शुरू की है, उसका नाम बताइएगा कि उस स्कीम का नाम क्या है। ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, और इस संडे को, रविवार को, आप सभी के लिए इकोनॉमिक सर्वे पर क्लास आएगी। किस पर, आर्थिक सर्वेक्षण पर। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे पर आपके लिए क्लास लेकर के आएंगे इस संडे। तो कितने बच्चे चाहते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे जो अभी आया है आपका, जारी किया गया है, इस पर क्लास आनी चाहिए। मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट चाहिए तभी क्लास आएगी, इस हालत में क्लास नहीं आएगी, बहुत मेहनत लगती है। अब तुम्हारे लिए देखो बजट से क्वेश्चन बनाए हैं, अभी तक कहीं ना मिलेंगे, पहले क्वेश्चन है कि चलो भाई कहीं से उठा लो या कुछ भी करा दो, तो खुद बनाने में एक एक चीज में टाइम लगता है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट किया कीजिए, सेशन को शेयर भी कर दिया करो, और कितने बच्चों को इकोनॉमिक सर्वे पे क्लास चाहिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तुम बता देना वेलोड्रोम की सही स्पेलिंग क्या है। ठीक है, इसको देख लेंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा और इनका आंसर जरूर दीजिएगा। अगले सेशन मिलते हैं कल रात 8 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अब शांत मत बैठिए, ज्यादा टाइम नहीं है, बजट भी आ गया, यानी कि फरवरी भी चला गया, अब मार्च आ जाएगा। ठीक है, और मार्च के बाद आपको शांति नहीं मिलेगी, ये मैं फिर बता रही हूँ, याद रखिएगा मेरी बात। चलते हैं, मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।